इन पर देख रहे हैं कि कारकुनान वहां पर मौजूद हैं और आपस में कलामी भी की जा रही है। एक जानिब इलेक्शन कमीशन का अमला है तो दूसरी जानिब कारकुनान भी वहां पर मौजूद हैं। तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा है, बहस व मुबाहिसा हो रहा है और पुलिस की नफरी भी वहां पर मौजूद है। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी भी आप डॉम न्यूज़ के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो पीछे से देख रहे हैं। मामलात अगर ज़्यादा बिगड़ते हैं तो फिर बीच बचाव करने के लिए मैदान में उतरेंगे। ये पुलिस की नफरी जो कि कंट्रोल करने की भी एक जानिब कोशिश कर रही है, पीछे हटाने की, कि बहस व मुबाहिसा ज़्यादा तवील ना हो। बिल्कुल, इस्लामाबाद में तर्जुमान इलेक्शन कमीशन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया इंतखाबात तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात साबित हुए हैं। दुरुस्त नहीं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी और अयाज सादिक से मिलने से इनकार किया। मजीद बात करेंगे डॉम न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, बताइएगा क्या मामला हुआ ये वहाँ पर? जी देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर रहनुमा पहुंचे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चूंकि रवाना हो चुके थे, दफ्तरी औकात खत्म हो चुके थे, तो मुलाकात का वक्त जो है वो तय ना हो सका। ताहम शाहिद खाकान अब्बासी और अयाज सादिक ने ये इल्जाम लगाया कि हमने राब्ता किया था और मुलाकात का वक्त तय था, उसके बावजूद। फहद हमारे साथ मौजूद रहिए, आपसे मजीद तफसील भी लेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए।